हेलो बच्चों, तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पान एजुकेशन में। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9 की एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल। और ये जो चैप्टर है बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे एंट्रेंस एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी सवाल होते हैं वो पूछे जाते हैं। तो अब मैं बच्चों आपको बता देता हूँ कि इस चैप्टर को हम किस तरह पूरा करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले इस चैप्टर के जो भी नोट्स होगा उसकी पीडीएफ कॉपी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड करके खुद पढ़ सकते हैं। और मैं एक और बात जो आपको बता दूँ कि इस चैप्टर के लास्ट में मैंने जो भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो मैं आप लोगों के लिए बना के रखा हूँ। और ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है बच्चों, वो जस्ट जैसे ही हमारा चैप्टर खत्म होगा इसी वीडियो में हम वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखिए, क्योंकि लास्ट में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो मैं करवाने वाला हूँ। बच्चों, अब हम सबसे पहले देख लेते हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट, यानी कि जो भी हमारा प्लांट है वो किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं। तो मैं बच्चों आपको बता दूं कि प्लांट जो है हमारा वो दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन से न्यू प्लांट को प्रोड्यूस करते हैं। तो प्लांट जो है हमारा वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण भी जो न्यू प्लांट है उसको प्रोड्यूस करते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी कारण रिप्रोड्यूस करते हैं। और ये जो प्लांट है बच्चों, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अलग अलग तरह के प्रोसेस से वो रिप्रोड्यूस करते हैं। तो देखिए, पहला है हमारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो ये भी एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसके कारण प्लांट न्यू प्लांट को प्रोड्यूस करते हैं। फिर हमारा बच्चों हो गया बर्डिंग, हो गया फ्रेगमेंटेशन, हो गया और स्पोर फॉर्मेशन हो गया। और ये जो भी चीज़ें ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये आपको कन्फ्यूजन होने की बात कोई नहीं है। और अब हम इन जो भी प्रोसेस है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट के और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जितने भी प्रकार है उनको अब हम पूरे डिटेल में पढ़ते हैं। हम पढ़ लेते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। और मैं आपको बच्चों बता दूं कि एसेक्सुअल इन प्लांट और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल, इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो अब हम देख लेते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो देखिए, द न्यू प्लांट आर प्रोड्यूस विदाउट यूजिंग सीड। तो मैं आपको बता दूं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट क्या होता है। तो ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें न्यू प्लांट है वो सीड से नहीं निकलता है। मैं आपको बता दूं कि जो भी हमारा मैक्सिमम प्लांट होते हैं वो सीड्स के कारण ही रिप्रोड्यूस कर पाते हैं, यानी कि मैक्सिमम प्लांट का जो न्यू प्लांट होता है वो सीड से ही एराइज होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट है जिसमें जो भी न्यू प्लांट है वो सीड्स से एराइज नहीं होते हैं। तो उन प्लांट को हम क्या बोलते हैं? तो उस प्लांट को बच्चों हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट। यानी कि ये ऐसा प्लांट होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेथड से क्या करता है, न्यू प्लांट को प्रोड्यूस करता है। अब हम देख लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट क्या होता है? तो देखिए, द प्लांट आर प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ सीड्स ऑफ द प्लांट। तो देखिए, ये ऐसा प्लांट होते हैं जो न्यू प्लांट कैसे प्रोड्यूस करते हैं, वो सीड्स के कारण प्रोड्यूस करते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट का एग्जांपल। तो देखिए, हमारा जो अदरक होता है, ये जो आप देख रहे हैं, ये अदरक क्या होता है? अदरक जो है बच्चों वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण एक न्यू अदरक को प्रोड्यूस करता है। वहीं पे ये जो आप देख रहे हैं बच्चों ओनियन, जिसको हम प्याज बोलते हैं, तो ये जो प्याज भी है वो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण प्रोड्यूस करता है। यानी कि प्याज जो है हमारा वो सीड से डेवलप नहीं होता है, साथ ही साथ ये जो हमारा अदरक है वो भी सीड से डेवलप नहीं होता है। और यहाँ पे देखिए बच्चों, ये जो तीसरा फिगर है ये हमारा क्या है? ये हमारा स्वीट पोटैटो है। और स्वीट पोटैटो भी बच्चों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण ही प्रोड्यूस करता है। और मैं आपको बच्चों बता दूं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण कौन सा प्लांट प्रोड्यूस करता है। तो देखिए, सबसे पहले हमारा हो गया राइस, हो गया और भी मैंगोज हो गया, बहुत सारा ऐसे प्लांट है जैसे लीची वगैरह हो गया। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण प्रोड्यूस करते हैं। यानी कि जो हमारा मैंगो है वो किससे आ रहा है? तो मैंगो जो है बच्चों वो आम के गुठली से जन्म लेता है, यानी कि आम के गुठली से वो क्या हो रहा है? वो न्यू प्लांट फॉर्म हो रहा है। आपको बता दूं कि प्लांट के जितने भी पार्ट हैं हमने उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो पहला कैटेगरी है बच्चों हमारा वेजिटेटिव पार्ट, और दूसरा कैटेगरी है बच्चों हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो अब हम देख लेते हैं कि ये जो वेजिटेटिव पार्ट है ये होता क्या है। तो देखिए, दीज आर द पार्ट ऑफ प्लांट्स दैट प्ले अ मेजर रोल इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट, सच एज प्रिपरेशन ऑफ फूड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स ईटीसी। तो देखिए, ये वेजिटेटिव पार्ट क्या है? तो वेजिटेटिव पार्ट ऐसा प्लांट के पार्ट है जो उसके लाइफ साइकिल में क्या करते हैं, वो मेजर रोल प्ले करते हैं। जैसे में फूड को बनाने में, वाटर और न्यूट्रिएंट्स को क्या कर देते हैं, वो सप्लाई करते हैं,
और साथ ही साथ जो भी अदर प्रोसेस होते हैं उनको वेजिटेटिव पार्ट ही क्या करता है, उसको करता है। तो अब हम देख लेते हैं प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट होते क्या हैं। तो देखिए प्लांट के पहला वेजिटेटिव पार्ट है रूट। तो रूट क्या काम करता है, तो रूट जो है बच्चों वो क्या करता है, वो सॉइल से क्या करता है, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करता है। क्या क्या करता है, वो सॉइल से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करता है। तो ये हो गया रूट। तो रूट क्या हुआ, रूट जो है वो प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट हो गया। वहीं पे स्टीम क्या है, स्टीम जो भी हमारा रूट है वो जो भी न्यूट्रिएंट्स वाटर और फूड को जो वो सॉइल से लिया है उसको स्टीम क्या करता है, उसको स्टीम प्लांट के अदर पार्ट तक पहुंचाता है, यानी कि वो ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स को। और यहाँ पे देख लीजिए तीसरा है बच्चों हमारा लीफ। तो लीफ क्या करता है, तो लीफ है बच्चों वो मेक फूड, यानी कि लीफ जो है वो फूड बनाता है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से वो फूड बनाता है। तो अब हम देख लेते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो देखिए these are the part of plant that play a major role in reproduction process in plant, for example flower और fruit। तो देखिए रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता हुआ, तो ये प्लांट के ऐसे पार्ट है जो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में वो सहायता करते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं। और देखिए बच्चों मैं आपको बता दूं कि जो भी हमारा मैक्सिमम प्लांट है वो फ्लावर और फ्रूट के कारण ही क्या करते हैं, वो रिप्रोडक्शन कर पाते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि ये जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है वो क्या होता है। अब हम पढ़ लेते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। और ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है वो मैंने आपको बताया था कि वेजिटेटिव प्लांट क्या होता है, वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट क्या होता है। तो ये ऐसा पार्ट ऑफ प्लांट होता है वो फूड को ट्रांसफर करता है और जो भी अदर एक्टिविटी होता है उसको करता है। वहीं पे जो प्लांट का हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ये ऐसा पार्ट होता है जो रिप्रोडक्शन में क्या करता है, वो टेक प्लेस होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं और वो रिप्रोडक्टिव पार्ट के कारण क्या करते हैं, वो रिप्रोडक्टिव पार्ट के कारण न्यू प्लांट को प्रोड्यूस नहीं करते हैं, वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के मेथड से करते हैं। तो अब हम देख लेते हैं ये जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है ये होता क्या है। तो देखिए न्यू प्लांट प्रोड्यूस फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट लाइक रूट, स्टीम्स और लीफ। तो देखिए इस प्रोसेस में एक प्लांट जो है वो वेजिटेटिव पार्ट के द्वारा यानी वेजिटेटिव पार्ट से न्यू प्लांट को प्रोड्यूस करता है। वो रूट से प्रोड्यूस करेगा, वो स्टीम से प्रोड्यूस करेगा और लीफ के कारण वो प्रोड्यूस करेगा। और मैंने आपको बच्चों बताया है कि प्लांट जो है मैक्सिमम प्लांट वो सीड्स और फ्लावर के कारण प्रोड्यूस करता है। तो अब हम देख लेते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का एग्जाम्पल। तो देखिए स्टेम बाय कटिंग। तो देखिए कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनके स्टीम को अगर हम कट करके अगर कहीं पे अगर लगा दें तो वो न्यू प्लांट में डेवलप हो जाता है। तो उसमें हमारा क्या आता है, तो उसमें हमारा रोज आता है, ग्रेप्स आता है, शुगर कैन आता है, बनाना आता है, कैक्टस आता है। तो देखिए ये ऐसे प्लांट है जिनके अगर स्टीम को अगर हम कट कर दें और कहीं पे अगर हम लगा दें तो ये जो पार्ट है वो न्यू प्लांट में डेवलप हो जाएगा। तो ये जो आप रोज देख रहे हैं ये रोज भी क्या है, ये रोज भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का पार्ट है। और ये स्टीम से ग्रोथ होता है। और ये स्टीम से कैसे होता है, हम उसको कट करके लगाते हैं। यहीं पे आप शुगर केन यानी कि गन्ना हो गया और कैक्टस हो गया। तो अब हम आगे देखते हैं। तो आगे है बच्चों स्टीम बाय लेयरिंग। तो देखिए कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जिनके स्टीम को अगर हम मिट्टी के अंदर अगर हम उसको गाड़ देते हैं तो वो गाड़ा हुआ पार्ट न्यू पार्ट में सॉरी न्यू प्लांट में डेवलप हो जाता है। तो उसका एग्जाम्पल क्या है, तो ये जैस्मिन फ्लावर है वो उसका एग्जाम्पल है। अब देखिए तीसरा है बच्चों हमारा ग्राफ्टिंग, स्टीम और ग्राफ्टिंग। तो देखिए ग्राफ्टिंग क्या होता है, तो ग्राफ्टिंग में एक एक प्लांट के स्टीम के ऊपर हम दूसरे प्लांट के स्टीम को लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमारा जो नया प्लांट है उसमें दोनों प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक हो। तो वो हम किस में करते हैं, तो बच्चों वो हम एप्पल में भी करते हैं, मैंगो में भी करते हैं, रोज में भी करते हैं और भी सारे हैं। तो देखिए यहाँ पे अभी मैं जो भी बताया, यहाँ पे मैंने अभी आपको जो भी बताया स्टीम, तो कुछ कुछ ऐसे प्लांट है जिनके स्टीम को हम कट करके लगाते हैं। दूसरा है लेयरिंग, यानी कि उसके स्टीम को हम क्या करते हैं, उसके स्टीम को मिट्टी के अंदर गाड़ देते हैं और वो जो पार्ट है वो न्यू प्लांट में डेवलप हो जाता है। और यहाँ पे है एक और है स्टीम से रिलेटेड, वो है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग क्या होता है, ग्राफ्टिंग में एक प्लांट के स्टीम के ऊपर हम दूसरे प्लांट के स्टीम को लगा देते हैं। और तीसरा है बच्चों हमारा लीफ। और ये अभी जो भी मैंने आपको बताया ये लीफ से रिलेटेड था, सॉरी ये स्टीम से रिलेटेड था। अब हम देख लेते हैं लीफ। तो देखिए एक प्लांट है बच्चों जिसका नाम है बैरोफेलम। ये ऐसा प्लांट है जो लीफ से प्रोड्यूस करता है। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो आप पार्ट देख रहे हैं इसके लीफ में एक न्यू प्लांट ग्रोथ होने लगता है, यानी कि इसके लीफ से एक न्यू प्लांट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके लीफ से एक न्यू प्लांट का स्ट्रक्चर निकल रहा है। तो
ये जो है ये बायोफिल्म ये किस कारण रिप्रोड्यूस करता है, तो ये लीफ के कारण ही प्रोड्यूस करता है। तो अगला है बच्चों हमारा रूट्स एंड बल्ब्स। तो देखिए कुछ ऐसे भी प्लांट है वो रूट से न्यू प्लांट को डेवलप करते हैं। तो वो हो गया हमारा पोटैटो हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, दलिया हो गया, जिंजर हो गया, ओनियन। ये ऐसे प्लांट है जो रूट्स और बल्ब के कारण रूट से न्यू प्लांट को प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ओनियन है, ये ओनियन किस कारण कर पाता है, तो ये जो बच्चों ओनियन है वो बल्ब्स के कारण कर पाता है। ये यहाँ पे स्वीट्स पोटैटो किसके कारण कर पाता है, तो ये स्वीट्स पोटैटो रूट के कारण कर पाता है। और ये जो आप देख रहे हैं ये जो हमारा पोटैटो है ये भी रूट्स एंड बल्ब के कारण करता है। तो बच्चों अब हम बडिंग के बारे में पढ़ लेते हैं। ये बडिंग होता क्या है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बडिंग बडिंग जो है बच्चों हमारा वो सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक प्रोसेस है। क्या है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है। अब हम देख लेते हैं ये बडिंग होता क्या है। तो देखिए in this process a daughter individual is formed from the small projection on parents body is called bud। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे एग्जांपल से बता देता हूँ। तो देखिए बच्चे ये जो है सेल ये हमारा एक ईस्ट का सेल होता है। क्या है, ईस्ट सेल, ईस्ट का सेल है ये। और ये जो इट्स इट्स का सेल है बच्चों ये एक बर्ड प्रोड्यूस कर लेता है। क्या क्या प्रोड्यूस करता है, ये बर्ड क्या है, ये है एक बर्ड। और ये जो बर्ड है बच्चों वो क्या होता है, ये जो बर्ड है वो क्या होता है, वो न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है। क्या, न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू ईस्ट सेल में। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हमारा ईस्ट सेल है ये क्या कर रहा है, ये धीरे धीरे एक स्मॉल प्रोजेक्शन प्रोड्यूस किया जिसको हम बर्ड बोले। और ये जो बर्ड है वो डिटैच हो जाता है, यानी कि ये जो बर्ड है वो अलग हो जाता है और एक न्यू ईस्ट को फॉर्म करता है। तो इसी को बच्चों हम क्या बोलते हैं, तो इसी को बच्चों हम बोलते हैं बर्डिंग। क्या बोलते हैं, इसको हम बर्डिंग बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये जो बर्डिंग का एग्जाम्पल क्या होता है, तो बर्डिंग हमारा ईस्ट में होता है। और ईस्ट क्या है, ईस्ट जो है एक फंगी है। क्या है, ईस्ट एक फंगी है। यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये हमारा एक ईस्ट सेल है। ईस्ट ईस्ट सेल में क्या निकला, एक बर्ड निकला। और ये जो बर्ड है वो न्यू ऑर्गेनिज्म में क्या हुआ, ये न्यू ऑर्गेनिज्म में चेंज हो गया। अब हम पढ़ लेते हैं फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। फ्रेगमेंटेशन, तो देखिए द बॉडी ऑफ पेरेंट्स ब्रेक इनटू ए स्मॉल पीस कॉल्ड फ्रेगमेंट्स, ईच फ्रेगमेंट्स डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। तो देखिए बच्चों ये एक हमारा हो गया, ये हमारा हो गया पेरेंट्स बॉडी, पेरेंट्स क्या हो गया, ये एक हो गया हमारा पेरेंट्स बॉडी, पेरेंट्स बॉडी। और ये जो पेरेंट्स, ये जो बच्चों हमारा पेरेंट्स बॉडी है वो अलग अलग फ्रेगमेंट में डिवाइड होते हैं, यानी कि ब्रेक हो जाते हैं। क्या हो गया, ब्रेक हो गए। यहाँ पे मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। क्या, 3 पार्ट में मैंने इसको डिवाइड कर दिया है। तो देखिए ये एक अलग ऑर्गेनिज्म में डिवाइड हो जाता है, ये जो है ये अलग ऑर्गेनिज्म में डिवाइड हो गया है। और ये वाला पार्ट अलग ऑर्गेनिज्म में, और ये अलग ऑर्गेनिज्म में डिवाइड हो गया। और ये क्या है, ये न्यू हो गया, ये भी हमारा न्यू ऑर्गेनिज्म है, ये भी क्या है, ये न्यू ऑर्गेनिज्म। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो भी हमारा पेरेंट्स बॉडी है, सॉरी मैं फिर से बता देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे ये जो हमारा पेरेंट्स बॉडी है, पेरेंट्स बॉडी ये कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, तो ये पहला ये पार्ट में डिवाइड हो गया, दूसरा पार्ट में डिवाइड हो गया, और तीसरा पार्ट में डिवाइड हो गया। यानी कि पेरेंट्स बॉडी है वो फ्रेगमेंट्स में टूट जाते हैं, यानी कि स्मॉल स्मॉल पीस में टूट जाते हैं। और वो जो टूटा हुआ पार्ट है वो एक अलग न्यू ऑर्गेनिज्म में फॉर्म हो जाता है। तो ये हमारा फ्रेगमेंटेशन किस में होता है, तो बच्चों ये हमारा स्पायरोगैरा में होता है। और स्पायरोगैरा क्या है, ये एक अलगी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, ये है पेरेंट्स बॉडी, पेरेंट्स बॉडी। और ये जो पेरेंट्स बॉडी है बच्चों वो क्या हो रहा है, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। ये पहला पार्ट हो गया और ये इसका दूसरा पार्ट हो गया। तो फ्रेगमेंटेशन मैंने क्या बताया, फ्रेगमेंटेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें पेरेंट्स के बॉडी हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। यहाँ पे जो भी हमारा पेरेंट्स का बॉडी है वो पहला पार्ट में डिवाइड हो गया, दूसरा पार्ट में डिवाइड हो गया, और तीसरा पार्ट में डिवाइड हो गया। तो बच्चों अब हम पढ़ लेते हैं स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर
तो बच्चों अब हम पढ़ लेते हैं स्पोर फॉर्मेशन। और ये स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, तो ये भी हमारा एक ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक प्रोसेस है। तो अब हम देख लेते हैं ये स्पोर फॉर्मेशन होता है क्या है। तो देखिए, सम प्लांट कंटेन स्पोर दैट फ्लोट इन द एयर एंड कॉज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन when they find favorable conditions such as moisture and nutrients degerminate and form new plant। तो मैं आपको बता देता हूँ स्पोर फॉर्मेशन सिंपल लैंग्वेज। तो देखिए, ये स्पोर्स सबसे पहले क्या होता है, तो ये एक होता है रिप्रोडक्टिव सेल। रिप्रोडक्टिव, ये जो है वो रिप्रोडक्टिव सेल होता है। तो देखिए, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं वो स्पोर कंटेन करते हैं, यानी कि रिप्रोडक्टिव सेल कंटेन करते हैं। यहाँ पे आप इमेज भी देख सकते हैं कि ये जो हमारा प्लांट है वो क्या कंटेन कर रहा है। ये जो है, ये वाला जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये है स्पोर। और ये स्पोर क्या होता है, ये जो बच्चों स्पोर है, ये रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं। और ये जो रिप्रोडक्टिव सेल है वो एक्सटर्नल एजेंसी के कारण वो कहीं और पे जाके गिर जाते हैं। और गिरने के बाद अगर उनको फेवरेबल कंडीशन मिलता है, तो ये जो है स्पोर, यानी कि स्पोर क्या है, रिप्रोडक्टिव सेल। और ये जो रिप्रोडक्टिव सेल है वो न्यू ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म आप बोलिए या प्लांट बोलिए, उसमें ये क्या होते हैं, ये डेवलप हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, डेवलप्ड हो जाते हैं। तो स्पोर फॉर्मेशन हुआ क्या, तो देखिए, स्पोर फॉर्मेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं उनके पास स्पोर होता है। और स्पोर क्या होता है, वो एक रिप्रोडक्टिव सेल होता है। और ये एक्सटर्नल एजेंसी, चाहे वो हमारा बिंड हो जाए और किसी कारणवश वो कहीं और जाके गिर जाते हैं। और वो गिरने के बाद क्या होते हैं, उनको अगर फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो वो जो रिप्रोडक्टिव सेल है, स्पोर है, वो न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाते हैं। और ये स्पोर फॉर्मेशन किस में होता है बच्चों, तो देखिए, मॉस में होता है, फॉर्म्स में होता है और ब्रेड मॉल्स में होता है। तो बच्चों, मैं आपको अब थोड़ा-सा आपको रिवाइज करवा देता हूँ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि प्लांट्स जो है हमारा, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी कारण न्यू प्लांट्स को डेवलप करते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी कारण न्यू प्लांट्स को डेवलप करते हैं। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये जो है वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के कारण करते हैं, बडिंग के कारण करते हैं, फ्रेगमेंटेशन के कारण करते हैं और स्पोर फॉर्मेशन के कारण करते हैं। तो देखिए, अब मैं थोड़ा-सा आपको बता देता हूँ वेजिटेटिव प्रोपगेशन के कारण ये कैसे करते हैं। तो देखिए, वेजिटेटिव पार्ट प्लांट का क्या होता है, वो रूट्स होता है, स्टीम होता है और साथ ही साथ लीव्स होता है। और कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं बच्चों, वो रूट से न्यू प्लांट्स को डेवलप करते हैं, वो स्टीम से करते हैं और लीव्स से करते हैं। और बडिंग क्या हुआ, तो बडिंग में हमारा जो ऑर्गेनिज्म होता है, प्लांट्स होता है, वो एक स्मॉल प्रोजेक्शन को डेवलप करता है जिसको हम बड बोलते हैं। और ये जो बड है बच्चों, वो न्यू ऑर्गेनिज्म में क्या होते हैं, डेवलप हो जाते हैं। अब फ्रेगमेंटेशन में क्या बोला, मैंने आपको बताया कि हमारा जो पेरेंट्स बॉडी होते हैं वो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाते हैं। क्या में, फ्रेगमेंट्स में वो डिवाइड्स हो जाते हैं। और ये जो फ्रेगमेंट्स है वो न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाते हैं, ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाते हैं। तो अब मैं बता देता हूँ स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है। तो देखिए, स्पोर फॉर्मेशन में कुछ ऐसे हमारे प्लांट्स होते हैं जिनके पास स्पोर रहता है। और स्पोर क्या होता है, ये एक रिप्रोडक्टिव सेल होता है। और ये जो रिप्रोडक्टिव सेल है वो फेवरेबल कंडीशन मिलने के बाद न्यू ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, न्यू ऑर्गेनिज्म में वो डेवलप हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। तो यही था बच्चों हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पूरे डिटेल में पढ़ते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स को पढ़ लेते हैं। क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स मैंने क्या बताया था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो हमारा प्लांट्स है वो न्यू प्लांट्स किसके कारण डेवलप करता है, तो वो सीड्स से डेवलप करता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ने से पहले हम फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। तो देखिए, द फ्लावर ऑफ प्लांट्स आर इट्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट पार्टिसिपेट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस। तो देखिए, प्लांट्स के जो फ्लावर होते हैं वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं प्लांट्स के। और रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में वही पार्टिसिपेट करते हैं। तो अब हम सबसे पहले बच्चों पढ़ लेते हैं स्टेमिन क्या होता है। तो देखिए, द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट्स आर कॉल्ड स्टेमिन। इट कंसिस्ट ऑफ फिलामेंट एंड एंथोर। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये स्टेमेंस होता क्या है। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूँ बताओ। तो देखिए, ये जो आप पार्ट देख रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बच्चों हम बोलते हैं स्टेमेन। क्या बोलते हैं, स्टेमेन।
और ये क्या, ये जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव का पार्ट होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट्स का, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। और ये जो आप स्टेमेन देख रहे हैं बच्चों, ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। किस में होता है? ये इसका अपर पार्ट को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं बच्चों एंथर। क्या बोलते हैं? एंथर। और ये जो आप देख रहे हैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोलते हैं? फिलामेंट्स। फिलामेंट्स। तो देखिए मैं आपको सिंपल तरीका से एक और मेथड से आपको समझा देता हूं। तो देखिए ये जो आप पार्ट देख रहे हैं, ये जो आप पार्ट देख रहे हैं, ये क्या हुआ? ये एंथर हुआ। और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे आया हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम फिलामेंट बोलते हैं। और ये जो अपर वाला पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं? एंथर। और ये एंथर और फिलामेंट मिल के क्या बनाता है? तो ये स्टेमेन बनाता है। और स्टेमेन क्या है? ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ प्लांट्स है। तो अब हम आगे देख लेते हैं हमारा जो एंथर है, सॉरी स्टेमेन है, इसका क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या फंक्शन है। तो देखिए बच्चों, स्टेमेन कंसिस्ट ऑफ एंथर दैट हैज पॉलन ग्रेन्स, these pollen grain produce male gametes। तो देखिए बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि ये जो एंथर होता है, ये क्या कंटेंट करता है? ये पॉलन ग्रेन्स कंटेंट करता है। ये पॉलन ग्रेन्स क्या होता है? तो ये होता है मेल गैमेट्स, मेल गैमेट्स। तो देखिए ये मेल गैमेट्स क्या होता है? तो ये एक सेक्स सेल होता है, यानी कि ये एक प्रकार का सेल होता है। अब बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि रियल लाइफ में ये जो हमारा एंथर और फिलामेंट होता है, ये क्या कहाँ पे होता है। तो देखिए मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, उसके लिए मैं सबसे पहले पेन चेंज कर लेता हूँ। तो देखिए बच्चों, ये जो आप पीला वाला पार्ट देख रहे हैं, ये जो है, इस पीला वाला पार्ट को हम क्या बोलते हैं? इसको बच्चों हम एंथर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंथर बोलते हैं। और ये जो एंथर जिससे कनेक्टेड है, आप देख रहे होंगे थोड़ा सा, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं बच्चों फिलामेंट, फिलामेंट्स बोलते हैं। तो ये एंथर क्या कंटेंट करता है? तो ये एंथर जो है बच्चों पॉलन ग्रेन्स कंटेन करता है। और ये पॉलन ग्रेन्स क्या होता है? तो ये एक मेल गैमेट्स होता है, यानी कि ये एक मेल सेल होता है। तो बच्चों अब हम आगे पढ़ लेते हैं। तो आगे बच्चों है हमारा पिस्टिल। अब हम देख लेते हैं कि ये पिस्टिल होता क्या है। तो देखिए द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड पिस्टिल। तो पिस्टिल क्या है? पिस्टिल जो है बच्चों वो प्लांट्स के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और ये पिस्टिल क्या कौन पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। ये जो पिस्टिल है बच्चों वो 3 पार्ट से बना हुआ रहता है। पहला है हमारा स्टिग्मा, दूसरा है हमारा स्टाइल, और तीसरा है हमारा ओवरी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि पिस्टिल क्या होता है, कहाँ होता है। तो देखिए ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं बच्चों, मैं यहाँ पे हाइलाइटर यूज कर लेता हूँ और इसका हाइलाइटर का कलर भी चेंज कर लिया। तो देखिए ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसको जिसको मैं अभी पीला कर रहा हूँ, ये क्या है? ये जो है बेचारा, ये हमारा पिस्टिल है। और पिस्टिल जो है बच्चों वो हमारा 3 पार्ट से बना हुआ है। पिस्टिल हमारा किससे बना हुआ है? तो पिस्टिल जो है बच्चों हमारा स्टिग्मा से बना हुआ है, स्टाइल से बना हुआ है, और साथ ही साथ ये ओवरी से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? ये जो है ओवरी से बना हुआ है। तो अब हम देख लेते हैं बच्चों, ये जो हमारा स्टिग्मा होता है, ये स्टिग्मा क्या होता है वो मैं आपको बता दूं। तो देखिए इट इज ए स्टिकी सरफेस वेयर पॉलन ग्रेन गेट अटैच्ड। और ये स्टाइल क्या होता है? तो इट इज ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच कनेक्ट द स्टिग्मा एंड ओवरी। और ये ओवरी क्या होता है? तो इट कंटेन एग इन विच फीमेल गैमेट्स और एग आर फॉर्म। तो देखिए मैं आपको एक एक करके इनके जो भी कैरेक्टरिस्टिक है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए ये क्या है बच्चों? तो ये जो है हमारा वो स्टिग्मा है। क्या है? स्टिग्मा। और स्टिग्मा क्या होता है? तो ये जो स्टिग्मा है बच्चों वो स्टिकी स्ट्रक्चर रहता है। स्टिकी मतलब कि चिपचिपा। और स्टिकी स्ट्रक्चर क्यों होता है? तो देखिए जो भी हमारा मेल गैमेट्स होता है, यानी कि जो स्टेमेन का एंथर होता है, वो अगर पॉलन ग्रेन अगर प्रोड्यूस किया, तो ये पॉलन ग्रेन यहाँ पे स्टिक हो सके, यानी कि सट सके, ये इसीलिए ये जो स्टिग्मा होता है वो स्टिकी रहता है। और स्टिग्मा का जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको बच्चों हम बोलते हैं स्टाइल। क्या बोलते हैं? इसको हम स्टाइल बोलते हैं। और स्टाइल किसको कनेक्ट करता है? तो ये जो स्टाइल है बच्चों वो ओवरी को कनेक्ट करता है। और ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं अभी, जिसको मैं पीला कर रहा हूँ, जिसको मैं अभी पीला कर रहा हूँ, तो ये क्या है? ये जो स्ट्रक्चर है बच्चों ये ओवरी है। क्या है? ये ओवरी है। और ओवरी क्या करता है? तो ये ओवरी जो है बच्चों वो फीमेल गैमेट्स यानी कि एग प्रोड्यूस करता है। क्या? एग प्रोड्यूस करता है। और ये स्टिग्मा का काम क्या हुआ? तो जो भी हमारा पॉलन ग्रेन जो हमारा स्टिक हुआ है, उसको ओवरी तक लाने का काम किसका रहता है? तो इसका बच्चों स्टाइल का रहता है। स्टाइल क्या है? ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो अब मैं इस प्लांट में बता देता हूँ कि इसका जो
स्टिग्मा हो गया, ओवरी हो गया और स्टाइल कहाँ होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए बच्चों, ये जो आप रेड कलर का पार्ट देख रहे हैं ये क्या है? ये है इसका स्टिग्मा। और स्टिग्मा किससे कनेक्टेड है? तो ये जो आप व्हाइट कलर का पार्ट देख रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं? सॉरी बच्चों, ये जो आप व्हाइट कलर का पार्ट देख रहे हैं ये क्या हुआ? ये हो गया इसका स्टाइल। अब आप पूछिएगा ओवरी कहाँ होता है? देखिए ओवरी जो है बच्चों ये यहाँ पे होता है। कहाँ पे होता है? यहाँ पे इसका ओवरी रहता है। और ओवरी का काम क्या रहता है? ये एग प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है? हमने एंथर पढ़ा। एंथर क्या होता है? ये पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है और फिलामेंट्स प्रोड्यूस करता है। और एंथर और फिलामेंट मिल के क्या बनाते हैं? तो एंथर और फिलामेंट मिल के स्टेमेन बनाते हैं। और स्टेमेन क्या होता है? ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। क्या क्या होता है? तो ये जो है बच्चों वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो बच्चों अब हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर के बारे में पढ़ लेते हैं और बायोसेक्सुअल फ्लावर के बारे में पढ़ लेते हैं। अब हम देख लेते हैं कि ये जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है ये क्या होता है और बायोसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे बच्चों ये जो हमारा यूनिसेक्सुअल फ्लावर है वो एक वर्ड से बना है जिसको हम बोलते हैं यूनि। और यूनि मतलब हमारा 1 होता है, बाय मतलब हमारा 2 होता है। तो अब हम देख लेते हैं बच्चों ये जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है ये होता है क्या है। तो देखिए some flower contain either stamen or pistil and hence are called unisexual flower। तो देखिए ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है? तो देखिए बच्चों ये जो हमारा यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है वो या तो स्टेमेन कंटेन करेगा या तो पिस्टिल कंटेन करेगा। दोनों में से एक कोई ना कोई रिप्रोडक्टिव पार्ट कंटेन करेगा। और ये स्टेमेन क्या होता है? तो ये जो हमारा स्टेमेन होता है बच्चों ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। और ये जो पिस्टिल होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर ऐसा फ्लावर होता है वो या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि स्टेमेन कंटेन करेगा या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट वो हमारा पिस्टिल कंटेन करेगा। इसका अब हम एग्जांपल देख लेते हैं। तो देखिए ये जो हमारा पपाया हो गया, वाटरमेलन हो गया, कुकुम्बर हो गया और ये कोकोनट, ये क्या है? ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। यानी कि ये ऐसा फ्लावर है वो या तो स्टेमेन कंटेन कर रहा होगा या पिस्टिल कंटेन कर रहा होगा। अब हम देख लेते हैं बायसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है। तो देखिए सम फ्लावर कंटेन बोथ स्टेमेन एंड पिस्टिल आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो ये ऐसा फ्लावर होता है वो दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंटेन करता है। वो स्टेमेन यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी कंटेन करता है और पिस्टिल यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी कंटेन करता है। तो अब हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसका एग्जांपल है बच्चों हमारा लिली हो गया, रोज हो गया, ब्रिंजल हो गया, हिबिस्कस हो गया, पिटूनिया हो गया, मस्टर्ड हो गया। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था। ये जो हमारा फ्लावर है ये क्या फ्लावर है? ये हमारा बच्चों बाइसेक्सुअल फ्लावर है। क्यों? क्योंकि ये जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी कंटेन कर रहा है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी कंटेन कर रहा है। क्या कर रहा है? ये जो हमारा फ्लावर है बच्चों वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी कंटेन कर रहा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव कंटेन कर रहा है। यानी कि ये जो है वो स्टेमेन भी कंटेन कर रहा है और साथ ही साथ ये क्या पिस्टिल भी कंटेन कर रहा है। पिस्टिल सॉरी ये पिस्टिल जो है बच्चों वो थोड़ा सा लंबा है क्योंकि यहाँ तक आएगा। तो ये क्या कंटेन करता है? ये जो है दोनों कंटेन करता है। इसीलिए ये जो है हमारा वो बायसेक्सुअल फ्लावर है। पढ़ लेते पॉलिनेशन क्या होता है। तो द ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ अ स्टेमेन टू द स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल इज कॉल्ड पॉलिनेशन। द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन इज कैरीड बाय एक्सटर्नल एजेंसी लाइक विंड, वाटर और इंसेक्ट। अब मैं आपको बता देता हूँ पूरे डिटेल में कि ये पॉलिनेशन क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों ये क्या है? ये है एंथर। ये एंथर क्या करता है? ये एंथर है बच्चों वो पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है, पॉलन ग्रेन्स। अगर मान लीजिए ये जो पॉलन ग्रेन है बच्चों ये एक पॉलन ग्रेन एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है। और ये अगर पॉलन ग्रेन बच्चों अगर उड़ते उड़ते किसी कारणवश अगर ये पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे आ गया, ये स्टिग्मा पे क्या होगा? अगर ये स्टिग्मा पे आ गया तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बच्चों बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। ये पूरे प्रोसेस को क्या क्या बोलते हैं हम? पॉलिनेशन हम इसको बोलते हैं। तो पॉलिनेशन क्या हुआ मैं यहाँ पे हाईलाइटेड यूज करके बता देता हूँ। तो देखिए पॉलिनेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो हमारा एंथर है वो क्या प्रोड्यूस करता है? वो पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है। और ये जो पॉलन ग्रेन है वो किसी कारणवश अगर स्टिग्मा पे चला आ रहा है, स्टिग्मा पे अगर ये चला गया तो इसी का हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं बच्चों पॉलिनेशन बोलते हैं। और ये पॉलिनेशन किसके कारण होता है? तो देखिए पॉलिनेशन जो है बच्चों वो हमारा विंड के कारण भी होता है। यानी कि विंड भी है वो पॉलन ग्रेन के को क्या करता है? पॉलन ग्रेन बहुत ही हल्का स्ट्रक्चर होता है, उसको उड़ा के
स्टिग्मा पे ले जाता है और साथ ही साथ वाटर के भी कारण होता है और इंसेक्ट के भी कारण होता है। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए क्या लिया है, हमने आपको समझाने के लिए बटरफ्लाई का एग्जाम्पल लिया और बीज लिया। तो बीज क्या करते हैं, बीज या बटरफ्लाई है वो नेक्टर का यूज करते हैं। तो ये जो नेक्टर यूज करते समय इनके पैर में क्या होता है, पॉलन ग्रेन है वो सट जाता है। इनके पैर में क्या होता है, पॉलन ग्रेन है वो सट गया, और वहीं पे अगर ये दूसरे फ्लावर पे जाते हैं तो दूसरे फ्लावर पे जो सटा हुआ पॉलन ग्रेन है इनके पैर पे वो स्टिग्मा पे क्या हो जाता है, स्टिक हो जाता है। तो इसी को बच्चों हम पॉलिनेशन बोलते हैं। और वो हमारा बच्चों दो टाइप का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा है हमारा क्रॉस पॉलिनेशन। तो अब हम पढ़ लेते हैं कि ये सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है। तो देखिए, व्हेन द पॉलन ग्रेन्स लैंड ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है। तो देखिए, ये हमारा एक फ्लावर है और ये कैसा फ्लावर है, ये जो हमारा फ्लावर है वो बच्चों वो बाइसेक्सुअल है। क्या है, बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल क्या है, मतलब कि इसके पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है। तो इसका जो एंथर है वो क्या प्रोड्यूस किया, इसका जो एंथर है बच्चों वो पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस किया, पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस किया। और ये पॉलन ग्रेन्स अगर बच्चों किसी कारणवश उड़ के अगर यहाँ पे चला आ रहा है स्टिग्मा पे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या हुआ, मतलब कि एक ही प्लांट के जो एंथर है वो पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस कर रहा है, और वो जो पॉलन ग्रेन है वो किसी कारणवश स्टिग्मा पे क्या कर रहा है, वो स्टिग्मा पे चला जा रहा है। उसी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। और सेल्फ पॉलिनेशन जो है बच्चों वो मेनली हमारा बाइसेक्सुअल फ्लावर में होता है। बाइसेक्सुअल फ्लावर में इसीलिए होता है क्योंकि इसके पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता है, यानी कि इसके पास स्टेमेन भी होता है और पिस्टिल भी होता है। तो अब हम देख लेते हैं क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है। तो व्हेन द pollen grains land on the stigma of different flower whether a similar kind or different kind। तो मैं आपको बता देता हूं कि ये होता क्या है हमारा जो क्रॉस पॉलिनेशन। तो देखिए ये हमारा, अब आपको ये जो हमारा हो गया वो प्लांट 1 हो गया और ये जो है हमारा ये प्लांट 2 हो गया। ये जस्ट आपको एग्जांपल लेना है। तो देखिए बच्चों, ये जो हमारा फ्लावर है वो पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस किया, क्या, ये पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस किया। और ये जो पॉलन ग्रेन है वो धीरे धीरे किसी कारणवश दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे चला जा रहा है। क्या, दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे चला जा रहा है, स्टिग्मा पे चला गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बच्चों क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन मतलब कि क्रॉस पॉलिनेशन में दो फ्लावर इन्वॉल्व होते हैं। तो क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा, मतलब कि पहला फ्लावर का जो पॉलन ग्रेन है वो दूसरे के स्टिग्मा पे चला गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। तो यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए एक इमेज भी लिया है। तो देखिए ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये किसका है, ये सेल्फ पॉलिनेशन का है। सेल्फ पॉलिनेशन का एग्जाम्पल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन में क्या हो रहा है, एक ही प्लांट के फ्लावर से जो पॉलन ग्रेन है वो दूसरे फ्लावर पे जा रहा है। और यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये दोनों हमारा क्या हुआ, ये हमारा क्रॉस पॉलिनेशन होगा। क्रॉस पॉलिनेशन में हमारा 2 प्लांट्स और फ्लावर इन्वॉल्व होते हैं। पहला ये हो गया और दूसरा ये हो गया। यहाँ पे क्या हुआ है, इस प्लांट का जो हमारा पॉलन ग्रेन है वो दूसरे प्लांट पे जा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक ही प्लांट का पॉलन ग्रेन अगले फूल पे जा रहा है। तो अब यहाँ पे आप समझिए, तो ये है सेल्फ पॉलिनेशन और ये क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या हुआ, ये जो प्लांट है इसका एंथर से हमारा पॉलन ग्रेन इसी पे आ गया, क्या हुआ, इसी पे आ गया। और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या हुआ, क्रॉस पॉलिनेशन में दो प्लांट यानी कि इसका जो पॉलन ग्रेन है वो दूसरा प्लांट पे चला गया, तो इसको हम क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। बच्चों ये जो हमारा चैप्टर रिप्रोडक्शन इन प्लांट ये ख़त्म हो चुका है, और रिप्रोडक्शन इन एनिमल का जो टॉपिक है वो मैंने दूसरे वीडियो में बनाया है। और इस चैप्टर से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी आपको उसी चैप्टर में मिल जाएगा, यानी कि रिप्रोडक्शन इन एनिमल। तो वो भी आप वीडियो देख लीजिए क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए पूरा।